तीसरा अध्याय फिलिपियों की पत्री, तीसरा अध्याय उसका 14 पद। फिलिपियों के तीसरा अध्याय उसका 14 पद। निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। पौलुस कहता है निशानी की ओर दौड़ चले जाता हूं, निशानी की ओर दौड़ चले जाता हूं ताकि इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया गया है। यहां पर पौलुस स्वयं के लिए कहता है मैं निशानी की ओर दौड़ते चले जाता हूं ताकि इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मुझे बुलाया गया है। ध्यान से सुनेंगे, हमारी बुलाहट इसमें सम्मिलित है। हमारी बुलाहट पौलुस की इस वचन के आधार पर इस दुनिया में कुछ हासिल करने के लिए नहीं था। हमारी बुलाहट इस दुनिया में सुख शांति की जीवन जिए इसके लिए नहीं था। और वो कहता है हमें इसलिए बुलाया है कि हमारे सामने एक दौड़ रखा है और उस दौड़ को हम दौड़ते 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 उसको पूरा करें ताकि मैं इनाम पाऊं। दौड़ मसीह दौड़ जो हमारे सामने रखा गया है, मसीह जीवन की दौड़। और इस दौड़ में निशाने की ओर एक निशान है हमारा। ये दौड़ में एक निशान है। कोई इधर कोई उधर नहीं दौड़ सकता। दौड़ तो सकता है पर निशाने से हटकर दौड़ेगा तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा तो इनाम भी नहीं मिलेगा। पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ते चले जाता हूं ताकि मैं इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में बुलाया गया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने के बाद इससे मैं आगे बढ़ूं। परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह में क्यों बुलाया है इस वचन के अनुसार? बताइए, ये बाइबल स्टडी है। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में क्यों बुलाया गया है? ताकि हम निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं, हम इनाम पाओ। निशान कहां है? स्वर्ग। इनाम क्या है? स्वर्ग राज्य की खुशियां। निशान ये नहीं है कि बड़ा घर बनाऊं, निशान ये नहीं है हम दौलत कमाऊं, निशान ये नहीं है मैं नाम कमाऊं, निशान ये नहीं है मैं बड़ा कलीसिया की स्थापना करूं, निशान ये नहीं है मेरे व्यक्तिगत निशान मैं बहुत कुछ कर लूं, करने के बाद मैं भी अयोग्य ठहरूं, ये नहीं है मेरा व्यक्तिगत निशान। वो है स्वर्ग राज्य। मैं उसको पाने के लिए दौड़ता हूं और इस दौड़ की यात्रा में, इस दौड़ के दौरान जो कुछ मुझे करना चाहिए, जो परमेश्वर ने निर्धारित किया, मैं वही कर रहा हूं, वही करना चाहिए। ये दौड़ में है, यात्रा में है। ये यात्रा से हटकर हमको कुछ करने का आदेश नहीं मिला है। ये दौड़ से पीछे मोड़ने के आदेश नहीं मिला है। ये दौड़ से न दाएं न बाएं मोड़ने की आदेश हमको नहीं मिला है। ये दौड़ से हटकर सुसमाचार सुनाने का आदेश हमको नहीं मिला है। ये दौड़ से हटकर हम कलीसिया की स्थापना करें, इसकी आदेश हमको नहीं मिला है। इस यात्रा के दौरान, इस दौड़ के दौरान जो हम निशाने की ओर दौड़ते जा रहे हैं, हो सकता है किसी का दौड़ 30 साल की हो सकता है किसी की दौड़ 50 साल की हो सकता है किसी की दौड़ 80 साल की हो। इस जीवन 80 साल, 50 साल या 30 साल, स्तेफनोस का जीवन 24 साल का था। उसने अपने दौड़ को पूरी कर ली। जो निशाने की ओर दौड़ते चले गए, लोग पत्थर लेकर के उसको मारने के लिए खड़ा हुआ, उसको जरा सा भी डर नहीं आया। वो स्वर्ग को खुला हुआ देखा, परमेश्वर को देखा, परमेश्वर के दाहिने ओर वो यीशु मसीह को देखा और खुशी से घुटना टेक कर अपने प्राण को प्रभु के हाथों में दे दिया। उसको ये चिंता नहीं था कि मैंने बड़ी सेवकाई को करना चाहता था, नहीं किया
है। उसको ये चिंता नहीं था मैंने जवानी की समय में भी कुर्बानी होना पड़ रहा है, इसलिए मैं कुछ समय और जिए तो प्रभु के लिए काम आएगा। मैं कहूं वो कुछ और समय आगे जिया होता, वो परमेश्वर की इच्छा से ना होते, अगर परमेश्वर की इच्छा से नहीं होता उसमें सफलता भले ही दुनिया के सामने हम हासिल करें पर वो सफलता नहीं है। जिसको समझ में आया ताली बजा के प्रभु को महिमा करें। इसलिए जितना दौड़ का समय मुझे निर्धारित किया है उतने ही समय के लिए मुझे सोचना चाहिए और उतने समय की मेरी दौड़ निशानी की ओर होनी चाहिए, निशानी से झुकना नहीं चाहिए। और मेरी सेवकाई मेरे जीवन से परमेश्वर जो भी योजना रखा वो उतने समय तक के लिए ही होगा, उससे आगे के लिए नहीं होगा। और उससे आगे मेरे फ्यूचर के लिए वो है इनाम रखा हुआ है। इनाम उस लक्ष्य स्थान तक हम ना पहुंचे, हम बहुत कुछ करने के बावजूद भी हमारे लिए क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा। तो इसलिए यह बहुत ध्यान का विषय है। मैं इसमें वापस आऊंगा, उससे पहले इस पत्री में से एक और बात है पौलुस हमको सिखा रहा है 7वां पॉइंट में। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 1 से लेकर 11 तक पौलुस सच्ची धार्मिकता के बारे में लिखा है। यह आपका बाइबल की हेडिंग ही मैं बोल रहा हूं। 7वां विषय जो पौलुस फिलिपियों के लिए पत्र लिख रहे हैं, 3 अध्याय का पहला विषय, और कुल मिलाकर के आएगा पहली अध्याय से 3 विषय सीखा है, दूसरा अध्याय से 3 विषय सीखा है, और ये 3 अध्याय से 2 विषय है। पहला विषय सच्ची धार्मिकता, और धार्मिकता जो शब्द है वो शब्द अब्राहम को आज की कलीसिया के साथ जोड़ता है। ध्यान से सुनेंगे, पुराने नियम को नए नियम के साथ जोड़ता है, व्यवस्था की आज्ञा को यीशु मसीह की विश्वास के साथ जोड़ता है, अब्राहम को दिए हुए प्रतिज्ञा को स्वर्ग की राज्य के साथ जोड़ता है। इसलिए ये जो धार्मिकता है उसको हमें सीखना है, अब्राहम से लेकर यीशु तक सीखना होगा, पुराना नियम से लेकर नया नियम तक सीखना होगा, अब्राहम को दिए हुए प्रतिज्ञा से लेकर स्वर्ग राज्य तक सीखना होगा। पौलुस जब इस विषय के लिए पत्री लिखा, यहां कुछ ही शब्द लिखा है, लेकर के उसने छोड़ा है, और इसका शेष भाग रोमियो की पत्री में वो लिखा है। 3 अध्याय 4 अध्याय में जब देखतेगा वहां व्यवस्था और धार्मिकता के बारे में लिखा है, और उसके बाद जब हम देखते हैं तो गलातियों की पत्री में विस्तार से लिखा है। तो हमको ये धार्मिकता इसके बारे में क्लियर सीखना होगा। इससे सीखेगा तो हम पुराना नियम और नया नियम सीखेगा, इसको सीखेगा अब्राहम और यीशु तक सीखेगा, और इसको सीखेगा अब्राहम को दिए हुए प्रतिज्ञा और स्वर्ग राज्य के बारे में सीखेगा। ये समय लेकर सीखने का विषय है। तो प्रभु अगर चाहेगा आने वाले समय में हम इस धार्मिकता उसके बारे में सीखेंगे। कई बातें मुझे प्रभु ने दिया है, पर आज पौलुस इस पत्री के द्वारा जो दिए गए हैं उसमें से कुछ बातें हम सीखेंगे। 3 अध्याय का 8 से 11 पद तक मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। पौलुस लिखते हैं, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। सुनेंगे यहां पौलुस कहता है एक धार्मिकता जो व्यवस्था से चली आई है। दिमाग में रखिएगा, एक धार्मिकता जो व्यवस्था से चली आई है। मैंने आपको कहा व्यवस्था और
सुसमाचार, ये दोनों, सुसमाचार पर विश्वास, ये दोनों सीखेगा तो हमको ये धार्मिकता के बारे में जो पौलुस लिखता है क्लियर समझ में आएगा। और नया नियम की कलीसिया इसको पूर्ण रूप से सीखना अनिवार्य है। और पौलुस कहता है अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। यहां एक और धार्मिकता लिखा है, उस धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मिलता है। सुनेंगे, धर्म इस शब्द का निर्वचन बाइबल में लिखा है जो पाप क्षमा पाया हो। धर्म का नया नियम की निर्वचन, धर्म जो पाप क्षमा पाया हो। पाप क्षमा पुराने नियम में नहीं है, पुराने नियम में पाप का बोध और प्रायश्चित है, और प्रायश्चित कर्म से है। सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, पुराने नियम की व्यवस्था जो लिखा है, धर्म का अर्थ है जो पाप क्षमा पाया हो, भूलेगा नहीं। और वो शब्द नया नियम में मिलता है, ये पुराने नियम में नहीं मिलता। पुराने नियम में पाप क्षमा नहीं है, पाप का बोध है और पाप का प्रायश्चित है। प्रायश्चित पाप की परिणाम में किए हुए कार्य को प्रायश्चित कहता है। पाप की बोध आने से हमको समझ में आता है कि हमने पाप किया है, कबूतर की बलि चढ़ा दिया, मेरा पाप का प्रायश्चित हो गई, पाप का बोध भी हो गई, पाप का प्रायश्चित भी हो गई। और एक पाप के लिए एक कबूतर, इससे बराबर समझा जाता है। पर क्षमा वहां नहीं है, क्षमा वहां नहीं है। पर धर्म की असली अर्थ जो क्षमा पाया हो, इसलिए हमको वहां से यात्रा शुरू करके यीशु तक आना होगा, तब इस धर्म का असली अर्थ हमको समझ में आएगा। और धार्मिकता, धार्मिकता क्या चीज होती है? धार्मिकता पुराना नियम में वो चीज होती है जो पाप का बोध आया, उसके बाद पाप का प्रायश्चित की कर्म किया, तब बराबर हो गई, बराबर हो गई, तब धर्मी माना जाता है। सुनेंगे, धर्मी माना जाता है कैसे? अपने कर्म से। क्या कर्म किया? मैंने किसी की हत्या कर दिया है, व्यवस्था में पढ़ के देखो, अगर आपको मालूम हो गई तुमने हत्या किया है, पाप का बोध हो गई, उसके बाद पश्चाताप करना है, प्रायश्चित करना है। पश्चाताप भी वहां नहीं है, प्रायश्चित। प्रायश्चित क्या करना है? आपके लिए एक विधि निर्धारित किया गया है। अगर किसी की हत्या किया जाए तो तुम इसको करो, तब क्या होता है? क्षमा नहीं होता, बराबर होता है, बराबर होता है। आपने किसी की हत्या कर दी, आपने उसका मूल्य को झुका दिया, बराबर हो गई कर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा। पर नया नियम में, नया नियम में ये कर्म के द्वारा आप धर्मी गिना गया है, कर्म के द्वारा आप धर्मी गिना गया है, धर्मी गिना गया है, क्योंकि बराबर हो गई, बराबर ही हो गई। पर नया नियम में जब आता है, बराबरी की सवाल ही नहीं उठता। बराबर ये होता है, हमने गलती कर दी और उसका प्रायश्चित भी कर दिया, बराबर इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। पर धर्म का असली अर्थ पाप क्षमा पाया हो, और वो वहां से नहीं मिला, पर बराबर तो हो गया, बराबर तो हो गया। और व्यवस्था वहीं तक हमको सिखाता है। और उसके बाद वो भी कैसे बराबर हो गई, धर्मी कैसे बन गया? अपना कर्म से, अपने कर्म से, अपने कर्म से। पर नया नियम में, अच्छा इसके बाद क्या हो गई? इसके बाद हम धर्मी हो गई पुराने नियम के अनुसार, फिर और दूसरा गलती हो गई, फिर प्रायश्चित करो। इस तरीके से करते करते इब्रानियों की पत्री में लिखता है, पाप को कर्म से बराबरी करके धर्मी नहीं बनता। वहां लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, रोमियो की पत्री में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गई। इसलिए रोमियो की पत्री 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मृत्यु का वश में सब लोग हो गई।
और आगे लिखा है परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। ध्यान से सुनेंगे। अब दूसरा न्याय में हम आएंगे। न्याय में कर्म से नहीं, यहां कहता है यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमको उस विश्वास के कारण धर्मी गिना जाता है। कहते हैं तुम यीशु को ग्रहण किए हो, आज से तुम में यीशु मसीह में जो धार्मिकता है वो तुम में भी आ गया है। इसको कहता है दान, इसके कहते हैं अनुग्रह, इसका कहता है परमेश्वर की कृपा जिसमें हमारा कोई योग्यता नहीं, हमने सिर्फ विश्वास कर लिया तब परमेश्वर ने हमको धर्मी गिना गया है। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु कहमा करें। अच्छा, और धर्म का काम पुराना नियम और नया नियम में बहुत अंदर है। ठीक, नया नियम में हम अपने काम से नहीं बच सकता, काम से धर्मी नहीं गिना जा सकता। फिर क्या धर्म का काम नहीं करना चाहिए, भला काम नहीं करना चाहिए? यस, विश्वास करने के बाद हम जो काम करते हैं, पाप क्षमा पाने के बाद जो काम हम करते हैं वो काम को बाइबल में धर्म का काम या भला काम कहा गया है। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु का महिमा करें। और विश्वास करने से पहले, पाप क्षमा करने से पहले जो हम काम करते हैं उस काम के लिए लिखा हुआ है हमारी कपड़े में दाग लगने की जैसे है। हमारा काम से हम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं हो सकता। हमारा काम तब प्रभु के सामने ग्रहण योग्य होगा जब हम यीशु पर विश्वास करके धर्मी बन जाए और हम उसके बाद भला काम करें, तब तो हमारा काम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होगा। और यीशु मसीह पर विश्वास न करने वाले लोग, जो भी धर्म का काम करता है वो व्यवस्था की धर्म के काम के बराबर होगा, पर यीशु मसीह के सामने परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए वो ग्रहण योग्य नहीं होगा। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु महिमा करें। मैं इस बात से आगे बढ़ता हूं, मैं यहीं पर इस बात को समाप्त करता हूं एक उदाहरण बताते हुए। मतलब व्यवस्था में धर्म और धार्मिकता है वो अंदर है, और न्याय में धर्म और धार्मिकता है। धर्म क्या है? हम धर्मी कैसे बनेंगे? हम धर्मी बनने के लिए न्याय में यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। तब परमेश्वर जिसने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। पापी लोग जब तक पाप में है, बाइबल के अनुसार, नया नियम के अनुसार भाई बर्थ तो परमेश्वर का संतान है, पर नया नियम के तौर पर परमेश्वर की नई व्यवस्था के अनुसार जो यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त है वो परमेश्वर का संतान नहीं है। यूहन्ना 8 के अंतर्गत में लिखा है वो शैतान की संतान है, शैतान उसका पिता है, क्योंकि वो उसकी इच्छा को पूरा करता है और उसके लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। उसको आप समझेंगे? मतलब हम अपने कर्म से सिर्फ नहीं बचेगा, कर्म ही पूजा नहीं है और कर्म से बचेगा भी नहीं। भले काम हमारी छिदड़े हुए वस्त्र की जैसे हैं, भले काम हमारी सफेद वस्त्र में यहां पहना हूं, अगर यहीं से चाय गिरा होगा, ये वस्त्र सफेद होने के कारण मेरे वस्त्र से हाईलाइट होकर उस चाय की निशान आपको दिखाई देगा। वैसे ही है हमारा भला काम, सब ऐसे ही दिखाई देगा परमेश्वर के सामने। वो धार्मिक के रूप में नहीं, अधर्मी के रूप में होगा। इसलिए हमको कई चीजें इसमें सीखना है और हम इतने में समाप्त करके मैं आगे बढ़ूं। हमारा विश्वास के बगैर हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है, और धर्म का काम करने से न्याय नियम के अनुसार कोई नहीं स्वर्ग जाएगा। पर हमको धर्म का अर्थ है जो पाप क्षमा पाया हो। पाप क्षमा पाने के लिए
हमको कर्म नहीं पर यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके ऊपर परमेश्वर का मोहर लगा दिया जाता है। आज से ये भी मेरा बेटा है, ये भी मेरी बेटी है, और इसको मैं अपने धार्मिकता दे देता हूं। ये आज से पापी नहीं है, ये धर्मी है, मेरा राज्य का अधिकारी है। ये प्रभु की अनुग्रह से है, ये प्रभु की कृपा से है, ना कि हमारी कर्म से। समझ में आया? ताली बजाकर प्रभु का महिमा करें। मैंने परसों एक कहानी को देखा, कहानी नहीं, एक सच्ची घटना। एक मलयालम टीवी चैनल में मैं जब ऐसे देखते जा रहा था, मैं कुछ और ढूंढ रहे थे, यूट्यूब में एक वीडियो देखा जो सब लोग आंसू पोंछ रहे थे। मैंने देखा कि मैं देखूं उसमें क्या है। देखा 5 मिनट में एक व्यक्ति, उस व्यक्ति की नाम यदि बताए तो यहां जितने मलयाली लोग बैठते हैं वो सब जान जाएगा, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूंगा। उन्होंने एक अपना अनुभव बताया। एक सवाल टीवी के एंकर ने उससे पूछा, भाई साहब हम सुना है आप बहुत गरीबी से इस स्थिति तक पहुंचा है, हम आपके अनुभव को सुनना चाहते हैं। वो व्यक्ति 35 साल की है। वो बताना शुरू किया। उससे पहले 2 मिनट रुका, उसके बाद रो रहे थे वो, आंसू पोंछा। क्यों रोया नहीं पता। फिर बताना शुरू किया उसने, मेरा बाप कई साल से बिस्तर पर पड़ा है क्योंकि उसको लकवा मार दिया गया है, कोई काम नहीं कर सकता। मेरी मम्मी भी बीमार है, कुछ नहीं कर सकता। ये आपकी नहीं, मेरा 2-3 साल का जब हुआ तब से है। हम 8 बच्चे हैं मां बाप का, ना बाप कुछ कर पा रहे हैं ना मां कुछ कर पा रहे हैं। कई दिन हमको खाना नहीं मिलता। कई दिन जब पानी बरसता था, सारे पानी हमारे घर के अंदर आते थे क्योंकि केले के पत्ते से उस घर को छावनी करता था। दिमाग खा गया तो इसलिए सारा पानी अंदर चले आता था। अब जब पानी बरसता है, हमारी चिंता ये लगता है हमारा बुजुर्ग बाप जिस बिस्तर पर पड़ा है उसको पानी से कैसे बचाव करूं। हम अपने जितने पुराने तिदरे बिदरे कपड़े थे, उस कपड़े को बाप की जो पलंग है उस पलंग के ऊपर ऐसे उसको लगाया रखता था ताकि पिताजी के ऊपर पानी ना गिरे। वो बोलते बोलते इमोशनल हो रहे थे, आंसू पोंछ रहे थे। उसके बाद कहा, मेरा भाई 8 भाइयों में से एक भाई जो दूसरी नंबर का है, उन्होंने देखा 5-6 साल जब उसको हुआ, उसको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये 8 लोग और एक माता पिता भूख के कारण मर जाएंगे। वो होटलों में जो बर्तन धोने की जगह पर जो खाने की टुकड़ा मिलता था उसको पन्नी में भर के, क्योंकि 5 साल की लड़का क्या काम कर सकता है, उसको पन्नी में भर के घर में ले जाते थे और सभी लोग मिलकर बड़ी खुशी से उस खाने की वेस्ट को खाते थे। कई साल लोग कहता था, वो कहते कहते रो रहे थे कि मेरी भाई ने ये काम जब करता था, लोग उसको कुत्ता को, जब भी हमारी हालात को नहीं समझता था, ना कोई पूछता था ना कोई हमको बताता था। इस तरीके से बीतते बीतते चले गए। वो भाई बोल रहा था, हम 8 बच्चों के निर्माण करने के लिए मेरे दूसरी नंबर की भाई ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। हम तो इतने मोटे हैं और हमारी भाई को देखकर इतना दुबला पतला है। उसके बाद उसने कहा, अब तो हम एक एक्टर बन गया है, फिर भी टीवी शो में जब जाने के लिए हमने लगा, अब मेरे पास पैसा है, उसके बावजूद भी मेरे भाई आज मजदूरी का काम करता है, पर यह शर्त मेरे भाई ने लेकर के मुझे दिया है, वो गर्व के साथ कहते थे। उसके बाद उसने
एक घटना बताया। कहा जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, सभी लोग यूनिफॉर्म पहन करके आते थे। मुझे भी टीचरों ने कहा कि यूनिफॉर्म पहन के आना, क्योंकि उनकी क्लास में सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहन करके आया, पर इनके पास यूनिफॉर्म नहीं है। इसने अपने भाई से कहा, भैया हमको यूनिफॉर्म चाहिए। वो सुबह ही घर से निकला, कहा बेटा भाई मैं आज तुमको यूनिफॉर्म लेके आएगा। उनके अंदर जैसा समय बीतते जा रहा है वैसे जिज्ञासा भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पहली बार नया कपड़ा मिलने जा रहा है। उसको देखने के लिए, उसको पहनने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ा। शाम होते जा रहा है, पानी भी बरस रहा था। वो घर के अंदर बैठ रहे हैं, फिर बाहर जा रहा है, फिर अंदर आ रहा है। उसकी भाई बहनें बोलते तुम चुपचाप बैठो, वो तुमको कपड़ा ला करके दे देगा। वो फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, निकल करके चला। 5-6 के बीच में जब रास्ते में गया, वहीं पर उसको एक छोटे सी पर्स मिला। सुनना ध्यान से, उस पर्स में जब खोल करके देखा 500 रुपया की नोट, 500 रुपया 100 की नोट उसमें था। बहुत पहले की बात है। उसके बाद एक बैंक का रसीप्ट भी था, जो लोन लिया हुआ रसीप्ट है, उसको गिरा मिला। वो बड़ी खुशी से घर लेके आया। उन्होंने कहा, मुस्लिम कम्युनिटी से है, वो विश्वासी नहीं है, कहा कि हमारी दुआ सुन लिया है, अल्लाह ने हमको दे दिया है कपड़ा के लिए। ये लेकर के छिपा करके रखा। छिपा कर रखने के बाद भाई का इंतजार किया। भाई आया काले हाथ। घर का सभी लोग कुछ खाने की इंतजार कर रहा था। उस दिन कहा, ना मुझे काम मिला है, ना आज कोई काम खाने की इंतजाम हुआ है, ना भाई आपके लिए कपड़े की इंतजाम कर पाया है, माफ करना, कल के लिए वो होगा। तब ये भाई ने कहा, भैया मुझे पैसा मिला है, अल्लाह ने दिया है, इस पैसे से तुम मुझे खरीद करके दो। उस भाई ने पूछा, पैसा कहां से मिला? तब उन्होंने बताया कि ये पर्स में, रोड में मैं आपको ढूंढने आया, तब वहीं से गिर करके मुझे मिला है। उस बैंक में से जो पर्ची था, उस पर्ची में एड्रेस भी लिखे हुए थे। उस बड़े भाई ने छोटे भाई को बुला ला, चलो मेरे साथ, ये पैसा अल्लाह ने दिया नहीं है, ये पैसे के प्रति कोई रो रहा होगा। कहा, भैया मैं सुबह से इंतजार कर रहा था, तो मुझे यूनिफॉर्म ड्रेस लेकर के आएगा, इसके लिए तुझे इंतजाम नहीं कर पाया, इसलिए अल्लाह ने मुझे दिया है ये। कहा, नहीं हो सकता, चलो मेरे साथ। उस एड्रेस को पता लगा करके जब उस घर में गया, एक चौपड़ी में रोने की आवाज बाहर से सुनाई दिया। पूछा, क्या रो रहा है? तब मां कह रहा है, एक बुजुर्ग मां, मेरे इलाज के लिए मेरी बेटी अपने दोनों कान का, उसको क्या कहते हैं, उसको बैंक में गिरे ही रख करके 500 रुपए लेके आया, और उस पर्ची और पैसा कहीं खो गया है, अब हमारी इलाज कैसे होगा? इस भाई ने उस पेश को उस घर में दे दिया। देने के बाद वापस अपने भाई को लेकर आ रहे थे। पूछा, भैया देखो, अगर तुम समझते हो ना, अल्लाह ने तुमको ये दिया है, अल्लाह अगर ये तुमको दिया होता, ये आंसू वहां ना होते। ये अल्लाह ने दिया नहीं है, ये हमको समझना चाहिए था। ये एक परीक्षा था बच्चे, और हमको कपड़ा पहनने के ना मिले तो भी किसी की दुख हमारी हंसी का कारण ना बन जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या ये भला काम नहीं है? क्या ये धर्म का काम नहीं है? बिल्कुल है, 100% है, सराहनीय है। चाहे कोई भी करे, प्रोत्साहन करना चाहिए, अच्छा काम है। अगला सवाल, क्या हमारी नया नियम के अनुसार क्या यही धर्म के कारण से ये बच जाएगा? बच जाएगा? नहीं। बच जाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है।
और विश्वास होने के बाद अगर वो धर्मी बन गया, ये काम हजारों बार हमारे परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है, स्वर्ग में भी उसका बड़ा प्रतिफल होते। समझ में आया? ताली बजा के प्रभु का महिमा करें। मैं दूसरा पॉइंट की ओर चल रहा हूं। पौलुस कहता है, धार्मिकता का दो अर्थ मैंने बताया, 8वां पद और आज की अंतिम पद, आज की दूसरा पद, आज की दूसरा विषय। पौलुस कहता है मसीह जीवन की दौड़ के बारे में लिखता है, मसीह जीवन की दौड़ के बारे में। सुनना, मसीह जीवन की दौड़ के बारे में मैं बताऊं, ये दौड़ में हम सब हैं। ये छोटे से बच्चे जो आज गवाही दिया है, बच्चों सुनना, तुम भी इस दौड़ में सम्मिलित हैं। जो बच्चे गोद में है, मां इसको सुनना, तेरे बच्चे भी इस दौड़ में तेरे साथ सम्मिलित हैं। अगर कोई बुजुर्ग घर पर है, विश्वासी है, वो भी इस दौड़ में सम्मिलित है। इस दौड़ के बारे में प्रेरित पौलुस 3 अध्याय का 12 पद से लेकर 21 पद तक, लास्ट तक दिखा गया है। और उसका शीर्षक वचन सिर बधा करके फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। 3 का 14 पौलुस कहता है, निशाने की ओर दौड़ते चला जाता हूं। सुनिएगा, काम हमारी जीवन की हिस्सा है। काम करने के लिए हम नहीं जी रहा है, बोला नहीं, काम हमारी जीवन की हिस्सा है। हम काम करने के लिए नहीं जी रहा है। भोजन करना हमारी जान रहने के लिए जरूरी है, पर हम भोजन के लिए नहीं जी रहा है और जान बचाने के लिए भी नहीं जी रहा है। पर जब तक है तब तक हमको यहां प्रभु की काम के लिए जीना है, इसलिए हम भोजन कर रहे हैं। समझ में आए? ताली बजा के प्रभु का महिमा करो। हमारी व्यक्तिगत जीवन का उद्देश्य क्या है? यहां पौलुस लिखता है, हर मसीह विश्वासी के लिए, हर मसीह विश्वासी के लिए व्यक्तिगत जीवन का उद्देश्य मुझे उत्तर प्रदेश की 75 जिलों में सुसमाचार सुनाना नहीं है। मेरा व्यक्तिगत जीवन का उद्देश्य है मुझे इस निशाने की ओर दौड़ते चले जाना, क्योंकि बहुत सारे संतों ने इसके पीछे चलते हुए गया मैंने देखा है। उसको बाइबल के अनुसार मैं भविष्यवक्ता कहते हैं, मैं उसको कहते हैं यीशु चलते गया है, और मैं कहता हूं प्रेरित लोग भी चलते गया है। अब उसके पीछे चलने की अगले बारी मेरा है। मैं भी इस दौड़ में सम्मिलित हो गया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक निशान है जो हमारा लक्ष्य, एक निशान है और एक दौड़ है। चलना नहीं है, आलसी होकर जीना नहीं है, जैसे भी करना नहीं है, निशाने की ओर। एक मलयालम गीत है, എന്നിലും ഭക്തന്മാർ എന്നിലും ശക്തന്മാർ എത്രയോ പേർ വീണുപോയി, എന്നിലും ഭക്തന്മാർ എന്നിലും ശക്തന്മാർ എത്രയോ പേർ വീണുപോയി, ഏഴയാം ഞാൻ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്നതും കൃപയേ, ഏഴയാം ഞാൻ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്നതും കൃപയേ, നീ എൻ ഭക്ഷം മതി, നിന്റെ കൃപ മതി, നീ എന്റെ ദൈവമല്ലോ യേശുവേ, നീ എന്റെ ദൈവമല്ലോ। गीत का अर्थ यह है, मुझसे भक्त, मुझसे सामर्थ्यशाली बहुत सारे लोग इस दौड़ में गिर चुका है, अब मैं भी दौड़ रहा हूं तेरी कृपा से। इधर उधर देखकर नहीं, निशाने की ओर दौड़ते चला जा रहा हूं। हमारे विश्वासियों, हमारी परिश्रम का आत्मिक फल भाई बहनों, हमारे ILDT के बच्चों, सुनो, और शानदार जिंदगी चाहिए होता तो हम केरला की राजधानी त्रिवेंद्रम में जीते। अगर शानदार जिंदगी हमको चाहिए होता, देश की राजधानी दिल्ली में रहते, और शानदार जिंदगी हमको चाहिए होता तो हम इलाहाबाद छोड़ करके कहीं और नहीं जाते।
इलाहाबाद ईश्वर दरबार की बिशप माननीय प्रोफेसर डॉक्टर आर.बी. लाल जी ने कल हमसे एक सवाल पूछा, विजय भाई आगे क्या करोगे? मिर्जापुर में आपको परमेश्वर 50 साल और रखे। मैंने उसके सामने कहा, सर जी 50 साल और परमेश्वर मुझे जीवन दे या 20 साल मुझे और परमेश्वर जीवन दे, हम मिर्जापुर में बिताना नहीं चाहता, किसी और नई जगह पर जाना चाहते हैं। बच्चों देख लेना, केरला छोड़ करके आए, पीछे मोड़ करके देखा नहीं, छोड़ के आए इलाहाबाद में, इलाहाबाद छोड़ करके आए, मोड़ करके देखा नहीं मिर्जापुर। मेरे हार्दिक इच्छा है बुजुर्गावस्था में कहीं एक और जगह जाए, लेकिन उसमें मेरा दर्शन, मेरी वाइफ का भी दर्शन होना जरूरी है। किसी छोटी सी जगह पर कोई नहीं जानता हो, नाम भी ना जानता हो, वही जाए। 50 बच्चे हमको चाहिए हमारी बुजुर्गावस्था में हमको संभालने के लिए, वहीं पर मर जाए बच्चों को सूचना देने के लिए, वही हम बताएंगे, वही हमारी इच्छा है। जो परमेश्वर ने दिया परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। मैं आज आपको बताऊं, आप किस दौड़ में हो। बहुत सारे लोग इस दौड़ में निगल पड़ा है। मैंने देखा है शानदार जिंदगी के पीछे मोड़ करके चले गए हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बंगला के पीछे चले गए हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि लक्ष्य से हटकर चल रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है बच्चों, हमारे कई विश्वासी बच्चे यहां हैं, विश्वासी भाई यहां हैं, अब हमारी आत्मिक पुत्र और पुत्रियां हैं। पौलुस कहता है, पौलुस को देखो, कई चीजें हो सकता है हमारी जीवन शैली उत्तर प्रदेश में आकर सीखी हुई जीवन शैली है, और उस शैली से कई बातें जो आप देख भी नहीं पा रहे होंगे, पर अकेले देखना शुरू करो और निशाने की ओर चलते जाओ। पैसा के पीछे नहीं, दौलत के पीछे नहीं, इज्जत के पीछे नहीं, मान के पीछे नहीं, पाउंड के पीछे नहीं, यीशु के पीछे चलते जाओ। स्वर्ग हमारे सामने निशान है, उस निशान की ओर चलते जाना। पौलुस कहता है उस निशाने की ओर दौड़ते चले जाता हूं और इनाम पाना है। सिर्फ दौड़ना ही नहीं, इनाम पाना है, इनाम पाना है। कौन सा इनाम? स्वर्ग की खुशी, स्वर्ग की शांति। वो अगर हमको ना मिले तो ये सब कुछ करने से क्या लाभ? वो हमको ना मिले, केरला छोड़ने से क्या लाभ? वो सब हमको ना मिले, इलाहाबाद से यहां आने से क्या लाभ? वो हमको ना मिले, यहां गल्ला भरने से क्या लाभ? हमको वो चाहिए, और वो पाने के लिए, वो पाने के लिए कुछ भी त्यागने को भी हम तैयार हैं। वो पाने के लिए, ये जगह भी त्यागने के लिए हम तैयार हैं। वो पाने के लिए इस दुनिया में जो चीजें हैं उसको भी त्यागने के लिए हम तैयार हैं। त्यागने के लिए हमको तैयार है। हमको वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। उसी को पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने गर्दन रख दिया, मार दो हमको। उसी को पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने मौत को गले लगाया। उसी को पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने घर को छोड़ दिया। उसी को पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने प्रिय लोगों को छोड़ दिया। उसी को पाना है हमको, वही हमारा निशान। पौलुस कहता है निशाने की ओर दौड़ते चला जाता हूं। आप किस दौड़ में हो? कहीं निशाना झुका तो नहीं है? पौलुस इस पत्र में 2 बातें लिखा है जो निशाने से हम हट सकता है। पहली बात, हमारी चाल चलन, हमारी चाल चलन को ध्यान से देखना चाहिए। हमारी चाल चलन हमें मसीह की दौड़ की लक्ष्य से अलग कर सकता है। ये हमको देखने के लिए कह रहे हैं, दूसरे को नहीं। हमें खुद को देखना, खुद को देखना, खुद को देखना। कहीं हम निशाने से हट करके तो नहीं जा रहा है, हम दूसरी रास्ता तो नहीं पकड़ लिया है। लौट के आने की जरूरत है।
हमारे चाल चलन, हमारी स्वभावें, हमारी नजरिया, हमारी विचारें, हमारा कर्म, हमारी दौड़ के लक्ष्य से हमको हटा सकता है। खुद को सोचेगा, ऐसा लगता है कि कहीं हम रास्ता भटक गए हैं, वापस आने की जरूरत है। दूसरा, हमारा उद्देश्य अगर भौतिक जीवन बन गया है, कई बार ऐसे होता है, यीशु को पाता है तो जीने की एक सहारे के रूप में, बचने की एक सहारे के रूप में बच जाता है, फिर यीशु हमारी जीने का एक संसाधन बन जाता है, कमाने की साधन। जो हम मांगे वो देने का एक साधन है, वही बन जाता है। वो हमारी निशान से हमको हटा सकता है। हमको यीशु जो दे रहा है वो मिले या ना मिले, हमको यीशु चाहिए। हमको ये दुनिया में आज मरना पड़े या 50 वर्ष बाद मरना पड़े, हमको चाहिए स्वर्ग। ये मुट्ठी भर कुछ रहे या ये मुट्ठी में कुछ भी ना रहे, हमको चाहिए स्वर्ग राज्य। आज मरे 10 साल बाद मरे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब मरता है हमको क्या चाहिए? बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, क्या चाहिए? बस ये दुनिया जब छोड़ेगा हमको वहां पहुंचना है। इसलिए ये दुनिया में जो चीज से हमको छोड़ना है वो चीज हम छोड़ने के लिए तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थान पर आप खड़े होंगे प्रार्थना के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया जाना जरूरी है। अगर हमारे जीवन में कोई पाप फिर से आ गया है, हमको धर्मी बन जाने की जरूरत है। यीशु से अपने पापों की क्षमा मांगने की जरूरत है। हमारे सामने एक दौड़ है, अगर हम इस दौड़ में निशाने से हट गया है, हमारी चाल चलन, हमारी सोच, हमारी व्यवहार है, हमें कभी निशाने से अगर हटा दिया गया है, तो आज ये जरूरी है कि हम लौट आए, हम वापस आए, प्रभु से माफी मांगे। यदि स्वर्ग हमको ना मिले, वहां इनाम हमको ना मिले, यीशु के साथ बैठने के लिए जगह हमको ना मिले, यीशु हमारी प्रशंसा का विषय यदि ना बने, यीशु हमारी आशा का केंद्र ना बने, यहां की इतने साल की जिंदगी से हमने क्या कमाया है? मन ना लगाओ। यहां जितने भाई बहन हैं, मेरी आवाज को सुना है, मेरी मन की बात कितने तक इन्होंने समझा है, नहीं समझा है, मुझे नहीं पता प्रभु, पर मैंने कोशिश तो किया है प्रभु समझाने की। सच्ची धार्मिकता यीशु पर विश्वास करने से होती है। वो यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के द्वारा धर्मी बन जाने के लिए सबको सहायता कर प्रभु जी, और यीशु मसीह निशाने की ओर दौड़ते चले जाए ताकि वो लक्ष्य स्थान में पहुंचे और स्वर्ग राज्य में जो खुशी और आनंद है जो प्रभु हमारा इंतजार करता है देने के लिए, उसी इनाम को पाने के लिए सबको सक्षम बना परमेश्वर। अपने कमियों को दूर करने के लिए आज सहायता कर प्रभु। जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रभु, आप हर एक लोगों को आशीषित कर परमेश्वर पिता। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।